क्या होगा अगर एक दिन अचानक तुम्हें महसूस हो कि जिस दुनिया को तुम अब तक सच मानते थे वो सिर्फ एक भ्रम थी? क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जाग जाए जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना दे? और क्या होगा अगर उस जागरण के बाद तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कई चीजें गायब होने लगे? दोस्तों, इसे ही कई ऋषि, योगी, बुद्ध और संत बुद्धत्व का जागना कहते हैं। बुद्धत्व यानी वह चेतना जो इंसान को केवल शरीर और दिमाग से ऊपर उठाकर सत्य के करीब ले जाती है। लेकिन ये जागरण उतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि जब बुद्धत्व जागता है तो इंसान कुछ नया पाने से पहले बहुत कुछ खो देता है। आज की इस गहरी वीडियो में हम जानेंगे वो 7 चीजें जो हर जागृत इंसान के जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, और शायद इनमें से कुछ संकेत तुम्हारे अंदर भी शुरू हो चुके हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, भीड़ में फिट होने की इच्छा। जब बुद्धत्व जागना शुरू होता है तो सबसे पहले इंसान के अंदर एक अजीब बदलाव आता है। वह धीरे धीरे भीड़ जैसा बनना बंद कर देता है। अब उसे हर किसी जैसा दिखना, हर किसी जैसा सोचना, हर किसी जैसा जीना अंदर से गलत लगने लगता है। पहले जो इंसान दूसरों की अप्रूवल के लिए जीता था, अब वह खुद की सच्चाई खोजने लगता है। वह महसूस करता है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा बिना सोचे जी रहा है। लोग वही मान रहे हैं जो उन्हें बचपन से बताया गया, वही दौड़ रहे हैं जहां पूरी भीड़ दौड़ रही है। लेकिन जागृत व्यक्ति के अंदर एक आवाज उठती है, क्या यही जीवन है? और यही सवाल उसे भीड़ से अलग कर देता है। धीरे धीरे वह अकेले होने लगता है, क्योंकि सच की यात्रा हमेशा अकेले शुरू होती है। दूसरी चीज, बेवजह का डर। डर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लोग डर से ही नियंत्रित होते हैं। समाज का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, मृत्यु का डर। लेकिन जब बुद्धत्व जागने लगता है तो इंसान इन डरों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। वह समझता है कि अधिकतर डर असली नहीं बल्कि दिमाग की कल्पनाएं हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। अब वह हर परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसे समझ जाने लगता है कि जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डरता था वह अभी अस्थायी है। यहाँ तक कि मृत्यु भी। और जिस दिन इंसान मृत्यु को समझ लेता है उस दिन दुनिया उसे डराकर नियंत्रित नहीं कर पाती। तीसरी चीज, झूठे रिश्ते। जागरण के बाद इंसान की एनर्जी बदलने लगती है, और जब एनर्जी बदलती है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। कई लोग अचानक दूर होने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है, तुम नकली होना छोड़ रहे हो। तुम नकली होना छोड़ रहे होते हो। अब तुम्हें ऐसे रिश्ते पसंद नहीं आते जहां केवल स्वार्थ हो, जहां केवल दिखावा हो। तुम्हारा मन शैलो कन्वर्सेशन से हटने लगता है। तुम कम लोगों में शांति महसूस करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा केवल सच्चे लोगों को स्वीकार करती है। यही कारण है कि कई जागृत लोग अकेले दिखते हैं। वह अकेले नहीं होते, वह सिर्फ नकली ऊर्जा से दूर हो चुके होते हैं। चौथी चीज, हर समय बोलने की आदत। जब अंदर शोर होता है तो इंसान बाहर बहुत बोलता है, लेकिन जब बुद्धत्व जागने लगता है
तो व्यक्ति धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब उसे हर बात प्रूव नहीं करनी होती, हर डिबेट जीत जितनी जरूरी नहीं होती, हर डिबेट जीतनी जरूरी नहीं लगती। हर किसी को इम्प्रेस करने की इच्छा खत्म होने लगती है। वह समझ जाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। इसलिए कई एनलाइटेंड लोग कम बोलते हैं, उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। उनकी आंखों में एक अलग गहराई होती है और उनकी खामोशी हजार शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। पांचवी चीज, मटेरियल चीजों का पागलपन। दुनिया इंसान को लगातार यही सिखाती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ज्यादा लग्जरी। लेकिन जागरण के बाद इंसान समझने लगता है कि इन चीजों से टेम्परेरी एक्साइटमेंट मिल सकता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जागृत व्यक्ति पैसा छोड़ देता है, नहीं, वह बस चीजों का गुलाम होना छोड़ देता है। अब उसकी खुशी किसी वस्तु पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसने भीतर कुछ ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया होता है जो बाहरी चीजों से कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा बड़ा है। और यही वो मोमेंट होता है जब इंसान अंदर से आजाद होना शुरू करता है। छठी चीज, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी बात माने, उनके हिसाब से चलें, लेकिन जब चेतना ऊंची होने लगती है तो इंसान कंट्रोल छोड़ना शुरू कर देता है। वह समझता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर इंसान अपने समय पर जाएगा, हर इंसान अपने समय पर जागेगा। अब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ खुद को समझने लगता है। और यही मैच्योरिटी की निशानी है, क्योंकि जो खुद जाग चुका होता है उसे किसी पर डोमिनेंस साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सातवीं चीज, नकली पहचान। यह सबसे बड़ी चीज है जो जागरण के बाद टूटती है। इंसान की फेक आइडेंटिटी, नाम, स्टेटस, ईगो, इमेज। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि वह सिर्फ ये शरीर नहीं है, वह सिर्फ सोसाइटी का बनाया हुआ कैरेक्टर नहीं है। उसके अंदर कुछ और भी है, कुछ बहुत गहरा, जो हमेशा से मौजूद था। और जिस दिन यह रियलाइजेशन होता है उस दिन इंसान भीतर से बदल जाता है। उसे दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। दोस्तों, बुद्धत्व जागना कोई फैंटेसी नहीं है, एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें इंसान को अपने भ्रम खोने पड़ते हैं, अपना फेक सेल्फ खोना पड़ता है, अपनी पुरानी दुनिया खोनी पड़ती है। लेकिन इन्हीं सब को खोने के बाद वह खुद को पा लेता है। और शायद इसीलिए इतिहास के हर जागृत व्यक्ति ने अकेलेपन, गलतफहमी और संघर्ष का सामना किया है। यानी बहुत दुख तकलीफ झेल के वो इस माया जाल से पार हुए, लेकिन अंत में उन्हें वो शांति मिली जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। तो अब आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे अंदर भी बदलाव शुरू हो चुका है? क्या तुम भी धीरे धीरे उन चीजों को खो रहे हो जो कभी तुम्हारी पहचान थी? अगर हाँ, तो शायद तुम्हारे अंदर भी बुद्धत्व जागना शुरू हो चुका है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ महसूस करवा पाई तो इसे केवल देखो मत, महसूस करो, क्योंकि कुछ बातें दिमाग से नहीं, चेतना से समझ आती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को आज मिला ही होगा। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं समझ नहीं आई किसी चीज की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।